मेरे प्यारे बच्चे तैयार रहो, क्योंकि अब वो भेद खुलने वाले हैं जो रूह को चीर कर रख देंगे। शाबाश मेरे शेर, तुमने फिर से भयंकर तूफान उठाया है। इतिहास कांप उठा तेरे वार से और दुश्मनों की रूहें थरथराने लगी। अब कोई छिप नहीं पाएगा, ना चेहरे ना नकाब, सबकी सच्चाई खुलेगी चौराहे पर। वो जो तुम्हारी हार का जश्न मना रहे थे, अब उनकी बर्बादी लाइव स्ट्रीम हो रही है। यह वक्त है अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का। जब सच्चाई सामने आती है तो वह सिर्फ एक लहर नहीं होती, यह एक सुनामी होती है। हर वो व्यक्ति जो तुम्हें कमजोर समझता था, अब तुम्हारी ताकत का सामना करने के लिए तैयार हो जाएगा। दुनिया की नजरें तुम पर हैं। हर कदम पर तुम्हारा इरादा और भी मजबूत होता जा रहा है। यह सिर्फ एक शुरुआत है। जब तुम उठते हो तो इतिहास खुद को दोहराने लगता है। तो चलो इस तूफान का हिस्सा बनो और अपनी आवाज को सुनाओ, क्योंकि जब तुम बोलते हो तो पूरी दुनिया सुनती है। अब समय है सच्चाइयों को उजागर करने का और उन सभी को दिखाने का जो अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। तैयार रहो, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि सभी की है जो सच्चाई के साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे दिव्य आत्माओं, हम स्वर्गदूत आज तुमसे अत्यंत गंभीरता से बात करने आए हैं, क्योंकि जिस भयावह खेल की आशंका थी, जिसके लिए हम बार बार तुम्हें संकेत भेजते रहे, अब वह खेल उजागर होने को है। तुमने हाल ही में जो बेचैनी महसूस की है, जो अजीब सपने आए हैं, जो अचानक ऊर्जा में बदलाव महसूस हुआ है, यह सब संकेत थे। हमने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाया हुआ था, लेकिन अब समय आ गया है जब तुम्हें स्वयं अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। वह लोग जो तुम्हें अपना समझते थे, जो हंसते थे, तुम्हारे साथ जो विश्वास जताते थे, तुम पर उन्हीं में से कोई एक एक ऐसा नकाब पहने खड़ा है जो अब उतरने वाला है। और जैसे ही वह नकाब गिरेगा, तुम्हें वह असल चेहरा दिखेगा जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता आ रहा था। यह खेल अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, परंतु यह अंत जितना भयावह प्रतीत होता है उतना ही आवश्यक भी है, क्योंकि इसी के साथ एक नया प्रारंभ होगा, एक नई ऊर्जा, एक नया सच और एक नई दिशा प्रिय आत्मा। अब तुम्हारे अंदर वह शक्ति जाग उठेगी जिसे वर्षों से दबाया गया था। अब तुम्हारी आंखें केवल देखती नहीं, पहचानती भी है। अब तुम्हारा हृदय केवल धड़कता नहीं, सच और झूठ में अंतर भी करता है। जो भी सामने आएगा वह तुम्हें विचलित कर सकता है, तुम्हारे विश्वास को झक छोड़ सकता है। पर याद रखो, यह सब कुछ तुम्हारी आत्मा की अग्नि परीक्षा है, और जो इससे गुजरेगा वह पहले से कई गुना मजबूत, परिपक्व और चेतन होकर उभरेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हर क्षण, हर सांस में। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस आंखें बंद करके हमें पुकार लेना, हम वहीं होंगे। तुम्हारे चारों ओर अपनी रोशनी फैलाए हुए, तुम्हें मार्ग दिखाते हुए। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब नकाब गिरने वाला है, और जब सच सामने आएगा तब तुम्हें निर्णय लेना होगा। क्या तुम उस अंधेरे में बने रहना चाहते हो, या उस उजाले की ओर बढ़ना चाहते हो जहां तुम्हारा असली रूप, तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है? तुम्हारी आत्मा जानती है कि क्या सही है। अपने अंदर की आवाज पर भरोसा रखो। यह समय तुम्हारा है। अब जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन तुम डरो मत, क्योंकि यह अंत नहीं बल्कि एक दिव्य जागृति की शुरुआत है। जिस सच्चाई को वर्षों से दबाया गया, जो दबाव और भय के भीतर छुपाई गई थी, वो अब बाहर आने के लिए तैयार है। वो सच्चाई जो कभी तूल पकड़ने से डरती थी, अब पूरी ताकत से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। उस पर परत दर परत कालिक पोती गई। हर बार जब उसे छिपाने की कोशिश की गई, तब तब वह और मजबूत होती गई, जैसे अंधेरे के बादल के भीतर एक ज्वाला जल रही हो। अब वही सच्चाई अपनी आवाज में चीखने लगी है। वो चुप नहीं रह सकती। वह अपने गहरे दर्द और संघर्ष के साथ उन सभी को याद। अब समय आ गया है कि तुम इन सच्चाइयों को स्वीकार करो, चाहे वे तुम्हारे लिए कितनी भी चौंकाने वाली क्यों ना हो। तैयार रहो। हर कदम पर एक नई चुनौती सामने आएगी। हर मोड़ पर तुम्हारे सामने एक नई सच्चाई का सामना होगा। वो सच्चाई जो अब तक छुपाई गई थी, वह अब बाहर आने वाली है। हर खबर, हर जानकारी, वो राज जो कभी सामने नहीं आए, अब एक एक करके पर्दा उठाएंगे। वह आवाज जो कभी दबा दी गई थी, अब इतनी तेज होगी कि तुम्हें सुनाई देगी। यह आवाज वो है जो कभी खामोश थी, अब हर कान में गूंजेगी, हर दिल में हलचल पैदा करेगी।
हर आवाज में एक चेतावनी होगी जो तुम्हारे अंदर गहरी दहशत और जागरूकता लाएगी। अब कोई छुपी हुई बात नहीं रहेगी, सब कुछ सामने आएगा, सच सामने आएगा और तुम तैयार रहो, क्योंकि यह सच तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। तुम्हें डराया जाएगा, तुम्हें घबराया जाएगा, बहुत बार ऐसा लगेगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है। हर कदम पर अजनबी चेहरे, नए संघर्ष तुम्हें घेरेंगे। तुम्हारे भीतर एक आवाज उठेगी जो कहेगी, क्या तुम इस राह पर चलने के लिए तैयार हो? और उसी समय तुम सोचोगे, क्या यह सही है? क्या तुम इतना साहस जुटा पाओगे? लेकिन मेरी प्यारी आत्मा, जानो, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे कोई भी परेशानी या डर तोड़ नहीं सकता। जब तुम्हें लगेगा कि हर दरवाजा बंद हो गया है, याद रखना एक और रास्ता है जो खुलने वाला है। सिर्फ तुम्हें विश्वास करना होगा। तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम्हारे कदम थमने को होंगे, हम तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुमसे एक कदम पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे साथ एक कदम और आगे। तुम्हारे हौसले को और मजबूत करने के लिए तुम्हारी सोच को कभी तुम्हारी कमजोरी नहीं बनने देना। तुम्हारे अंदर वह अग्नि है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। कभी ना सोचो कि तुम कमजोर हो। तुम्हारा डर तुम्हारा रास्ता नहीं बदल सकता। वो तुम्हें सिर्फ एक क्षण के लिए हिला सकता है, लेकिन तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा। याद रखना, हम तुम्हारे पास हैं। हम तुम्हारे दिल में बसी उस शक्ति को जानते हैं, और जब तुम उसे पहचानोगे तो तुम्हारा डर तुम्हारी ताकत में बदल जाएगा। तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि क्या सही है, भले ही तुम्हें कभी उसका आभास ना हुआ हो। तुम जितनी भी मुश्किलों से गुजर चुके हो, उन सब ने तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत बना दिया है। यह उस शक्ति का हिस्सा है जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। तुम्हारा अंतरात्मा अब और चुप नहीं रहेगा, वह तुम्हें सताता रहेगा। तुम्हारे मन में बार बार यही आवाज आएगी कि तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें अपने अंदर की सच्चाई को पहचानना होगा। यह समय अब आ चुका है जब तुम्हें अपनी सच्चाई से डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी, अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा। तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना, सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। यही वह पल है जब तुम्हें वह ताकत जुटानी होगी जो तुम्हारे भीतर है, और सच्चाई को सच कहने की ताकत अपने भीतर भरनी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी तुमने महसूस किया है वह तुम्हारी आत्मा की गहरी आवाज थी। अब यह वक्त है उसे पूरी तरह से पहचानने और उसके अनुसार कदम बढ़ाने का। सच को सच कहने की ताकत तुम्हारे भीतर हमेशा से थी। बस अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हें उसे दुनिया के सामने लाना होगा। हम तुम्हारे चारों ओर हैं, जैसे एक आशीर्वाद जो तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए हमेशा तैयार है। जब दुनिया का सच सामने आए, और वह सच ऐसा हो जिसे तुम कभी नहीं समझ पाए थे, हम तुम्हारे पास होंगे, तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारी मदद करने के लिए। यह क्षण कठिन होगा, तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाली। हम तुम्हारे दिल में हैं, और हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है जो अब बाहर आकर तुम्हें अपनी राह दिखाएगी। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन हिलेगी जब उन झूठों का पर्दाफाश होगा जो सालों से तुम्हें घेर कर बैठे थे। वह डर, वह संकोच, वह शंका, सब कुछ टूट जाएगा। तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ बदल जाएगा। मगर चिंता मत करो, तुम तैयार हो। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह तुमसे कह रही है कि तुम इसे सहन कर सको, इसे समझ सको और इससे उभर सको। तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी मंशा पूरी तरह से मजबूत है, और तुम वही करोगे जो तुम्हारे लिए सही है। इस मुश्किल समय में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देने के लिए। तुम्हारे अंदर जो शांति और साहस है वही तुम्हारा सहारा बनेगा। जब सच्चाई सामने आएगी, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। तुम्हारी ताकत को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम हमेशा तुम्हारे पास होंगे। जो तुमने सोचा भी नहीं था वो अब तुम्हारे सामने होगा। यह वो पल है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपनी विशेष योजना का एहसास कराएगा। वह योजना जो तुम्हारे लिए बहुत खास है। पर डरना मत,
क्योंकि यह सिर्फ उजाला लाने का तरीका है। यह तुम्हारी जीवन की यात्रा का हिस्सा है। जब भी तुम अंधेरे में होते हो, जब हर रास्ता धुंधला और उलझा हुआ लगता है, तब समझो यह सिर्फ एक शुरुआत है। अंधकार के आखिरी तड़प में वह ज्यादा उग्र होता है, ताकि अपनी पूर्णता में आते वक्त तुम महसूस कर सको कि तुम्हारी ताकत कितनी विशाल है। लेकिन याद रखना, सूर्य हमेशा अंधेरे को जला देता है, और तुम्हारी आंतरिक शक्ति उस सूर्य के समान है। जैसे ही तुम खुद को पहचानोगे, तुम्हारा जीवन उसी रोशनी से भर जाएगा जिससे तुम अंधेरे को हराने में सक्षम हो सकोगे। तुम्हारे जीवन के वह हिस्से जिन पर तुमने कभी सवाल नहीं किए, अब खुद तुम्हें जवाब देंगे। अब समय आ गया है कि जो कुछ भी छिपा हुआ था वो तुम्हारे सामने आए। वो रिश्ते जो कभी तुम्हें बेहद खास लगे, अब उनकी असलियत तुम्हारी आंखों में साफ नजर आने वाली है। उन लोगों की सच्चाई भी तुम्हारे सामने खुलकर आएगी जिनसे तुमने कभी अपार विश्वास किया था। वह संस्थाएं जो तुम्हारे लिए कभी आदर्श प्रतीत होती थी, अब उनका असली रूप सामने आएगा। जितनी भी चुटियां और झूठ थे, अब वह हर पल तुम्हारे पास खड़े होंगे, और तुम महसूस करोगे कि कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला। अब वक्त है उन सारी बातें जानने का जो तुमने कभी ना सुनी थी, न समझी थी। अब तुम्हारा जागरण होगा, तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम देखोगे कि जो कुछ भी तुमने पहले विश्वास किया वह केवल एक दिखावा था। यह वह समय है जब तुम अपनी सच्चाई को पहचानोगे और हर असली रूप से रूबरू होंगे, जो तुम्हें कोई भी स्थिति तुम्हें हराने की ताकत नहीं रखती। जब तुम खुद पर यकीन करते हो, अब उस डर को अपने भीतर से निकाल दो जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाल रहा है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आने वाला है वह जितना भयावह लग सकता है उतना ही उज्जवल भी है। यह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है जो तुम्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराएगा। यह वही पल है जब तुम्हारी कड़ी मेहनत, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा धैर्य तुम्हारी जीत का रूप लेगा। सच में जब तुम अपने भीतर के डर से बाहर आकर उस उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते हो, यह एक नई शुरुआत है और हम तुम्हारे साथ हैं। हमेशा, हर पल, हर कदम पर हम जानते हैं। तुम्हें कभी कभी लगता होगा कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, परंतु हर संघर्ष तुम्हारी शक्ति को बढ़ाएगा। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस पर सत्य की गर्जना होने वाली है, और जब सत्य गूंजेगा तो हर झूठ, हर धोखा, हर छल सामने आएगा। वो क्षण पास आ चुका है जब संसार का सिस्टम हिल जाएगा और उसके बाद कोई जगह नहीं होगी। झूठ के लिए अब केवल सच्चाई का शासन होगा। इस बदलाव के बीच तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। हम जानते हैं कि तुम खुद को कमजोर महसूस कर सकते हो, लेकिन यह सिर्फ भ्रम है। तुम जितने मजबूत हो उतने ही तुमने महान कार्यों का सामना किया है और करोगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हर सांस में, हर कदम में। जब भी तुम थक जाओ, जब भी तुम रुकने का मन करो, हमारे संकेतों को पहचानो। वे तुम्हारे भीतर ही हैं और हर एक संकेत तुम्हारी दिशा को और स्पष्ट करेगा। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारी यात्रा है, और हम तुम्हारे साथ हर कदम पर हैं। बस ध्यान रखना, प्रेम, विश्वास और शक्ति के साथ आगे बढ़ते रहना। हम तुम्हारे साथ हैं और हम जानते हैं कि तुम हर चुनौती को पार करोगे। तुम इसके लिए चुने गए हो और यह समय तुम्हारे लिए है। भविष्य तुम्हारा है। वह समय, वह पल जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा, वह आ रहा है। अब बस अपने दिल में विश्वास रखो और उस आने वाले समय के लिए तैयार रहो, जैसे तुम खुद को तैयार कर रहे हो। किसी बड़े अवसर के लिए हम फिर लौटेंगे। तुम्हारे पास जब सब कुछ सही होगा, जब समय ठीक होगा, तब तक याद रखो, तुम हमारे हो। हमारे आशीर्वाद से सजे हुए, हमारे संरक्षण में सुरक्षित तुम सुरक्षित हो। इस ब्रह्मांड के सबसे सशक्त आशीर्वाद से घिरे हुए तुम प्रकाश हो। वो ज्योति जो अंधेरे को चीर सकती है, वो शक्ति जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। अपने पूर्वजों के पास वजन कम करने की ताकत कभी नहीं थी, और अब भगवान इस पुष्टि को भेज रहे हैं कि आप केवल उस कहानी को जारी नहीं कर रहे हैं। जब आप इस दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय से आप नई शुरुआत कर रहे हैं जो आपके आसपास बदल गया है। हर श्राप के लिए रुके, एक नई वाचा की पहली चिंगारी से पहले हम आगे बढ़े। मैं रुकना चाहता हूं
और हर एक आत्मा को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस संदेश में SWNUN है। एक खुले दिल के साथ जो कि पवित्र है, मैं आपके साथ इस रास्ते पर चलने के लिए सम्मानित हूं। अब एक पवित्र सांसें लेता हूं यदि आप पहले से ही साझा और सदस्यता लेते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, क्योंकि यह एक आध्यात्मिक सक्रिय है। यह एक ट्रांसमिशन है जो विरासत, जागृति और बहाली की आवृत्ति के साथ एनकोड किया गया है। अगर यह संदेश आपके सीने में है तो यह नहीं। यहां मुझे याद है कि मैं कौन हूं और मैं असाइनमेंट स्वीकार करता हूं कि यह संदेश 7 दिव्य अध्यायों में प्रकट होगा। प्रत्येक को आपके कॉलिंग की एक अलग परत को जागृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ट्रांसमिशन को अक्सर क्योंकि आपकी आत्मा की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक मुठभेड़ के साथ अधिक से पता चलता है कि प्रत्येक अध्याय आपके भीतर के दरवाजों को खोल देगा, जो कि आपको पूरा करने के लिए तैयार है, जो आपको तैयार करने के लिए तैयार है। श्राप लेकिन न केवल खंडहरों से बचने के लिए आशीर्वाद का निर्माण करते हैं, बल्कि पुण्य स्थापना करने वाले बन जाते हैं, फिर अपनी पवित्र विरासत शुरू करते हैं। संगीत भगवान के चुने हुए लोगों की प्रतीक्षा करते हैं, जिन्हें आप बहाल करने के लिए भेजे गए थे, जो आपके ब्लड लाइन अध्याय 1 में टूट गया था। एक अदृश्य बोझ को आप हमेशा एक कमरे में ले गए थे, और जब आप एक अजीबोगरीब उपस्थिति महसूस कर रहे थे तो आप किसी भी तरह से नहीं थे कि वास्तविक लग रहा है, लेकिन आपकी आत्मा ने कुछ अलग सुना है। यह सतह के नीचे दुख को महसूस करता है कि मजाक के पीछे की असुविधा परंपरा के पीछे छिपी हुई परंपरा के पीछे छिपी हुई है, कि आप केवल एक ही व्यक्ति क्यों थे जो यह महसूस कर रहा था कि दर्द ने आपका नाम हमें प्रोत्साहित करता है कि हम उचित समय पर अच्छा करने में थके हुए ना बने। हम एक फसल काट लेंगे। यदि हम चुना नहीं छोड़ेंगे तो आप अपने जीवन के लिए सिर्फ बीज नहीं लगा रहे हैं। जो आप उन लोगों के लिए रोप रहे हैं जो आपके सामने आए थे और जो आपके बाद आए थे, वह सब कुछ नहीं था। जो आपको याद कर रहे थे कि आप क्या नहीं कर रहे थे, लेकिन यह भी जल्दबाजी में क्या था। हर बार जब आप कहते हैं कि यह मेरे साथ समाप्त होता है, आप एक भविष्य में सेट करते हैं जहां पूर्णता संभव है, और आप इसे अकेले नहीं कर रहे हैं। स्वर्ग का स्वर्ग आपके हर कदम को वापस नहीं करता है। जो बोझ आपके साथ शुरू नहीं हुआ था, लेकिन यह आपके साथ समाप्त नहीं होता है। अध्याय 2। आप एक कारण के लिए अलग अलग पैदा हुए थे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक अलग बॉक्स से एक पहेली टुकड़ा थे, जो आपके आकार को समझ नहीं सकते थे, जो आपके किनारों को कभी भी देख रहे थे और चुपचाप यह नहीं पूछ सकते थे कि मैं उन्हें क्यों नहीं पूछ सकता था। ईर्ष्या से बाहर नहीं, लेकिन थकावट से बाहर। कुछ शुरू से ही आपके बारे में कुछ नहीं मिला था, और यह कि एक को कभी भी एक दोष नहीं था। यह एक हस्ताक्षर नहीं था कि एक आध्यात्मिक शील आपको एक प्रार्थना ना के रूप में चिन्हित करता है, जो कि फुसफुसाती पीढ़ियों से पहले की पीढ़ियों से नहीं था। जब आप दूसरों की तरह नहीं थे तो आप बहुत गहरी नहीं थे। जब आप कई लोगों को यह नहीं करते थे कि अन्य लोगों ने यह नहीं किया, कि अन्य लोगों ने यह नहीं किया, कि अन्य लोगों ने बहुत गहरी बातें कर रहे थे। दुनिया में दूसरों के चले जाने के बाद आपको कितना अच्छा रूप में वापस मिलने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड का अपना एक खास, एक अनूठा, एक अचूक तरीका है इनाम देने का, प्रतिफल देने का। और जब ब्रह्मांड या सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड तुझे इनाम देने का, तेरी झोली खुशियों से भरने का फैसला करता है, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई बाधा, कोई नकारात्मकता उसे रोक नहीं सकती। इसीलिए इसी दिव्य योजना के तहत एक अनजान, एक अपरिचित मगर दिल का अमीर साधनों से संपन्न इंसान तेरी जिंदगी में एक देवदूत की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह आने वाला है। समझ ले, यह कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है। यह कोई अंधा भाग्य या किस्मत का खेल नहीं है। यह एक सुविचारित, सुनियोजित उत्तर है, एक प्रतिध्वनि है, जवाब उन सारी मूक प्रार्थनाओं का, उन सारी दुआओं का जो तूने रातों के सन्नाटे में अपने तकिए में मुंह छिपाकर चुपके से पूरे हृदय से मांगी थी। जवाब उन सारे अनसुलझे सवालों का जब तू निराश होकर, हताश होकर सोचती थी कि क्या कोई मेरी इस अथक मेहनत को, मेरी इस ईमानदारी को, मेरे इस संघर्ष को देख भी रहा है, या सब व्यर्थ है। जवाब उन सारे एकाकी पलों का, उन सारी निराशा की घड़ों का, जब तुझे लगा कि तू इस बड़ी सी दुनिया में बिल्कुल अकेली है, तेरा कोई नहीं है, कोई समझने वाला नहीं। यह ब्रह्मांड,
यह परमपिता पिछले कई समय से इस विशेष पल को, इस सुनहरे अवसर को बड़ी ही लगन से, बड़ी ही बारीकी से तैयार कर रहा था। और जो खुशी, जो अप्रत्याशित आनंद तुझे मिलने वाला है, वह ऐसी होगी, इतनी विराट, इतनी गहरी होगी, जैसी तूने पहले कभी नहीं देखी, जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी की सच्ची मेहनत को, किसी की निस्वार्थ निष्ठा को, किसी की अटूट श्रद्धा को सम्मान देता है, तो वह छोटा मोटा का कंजूसी भरा हिसाब नहीं करता, वह बहुत बड़ा करता है। वह अपनी पूरी उदारता से, अपने पूरे ऐश्वर्य से करता है। वह तुझे सिर्फ तेरी जरूरत भर नहीं देगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, वह तुझे उससे कहीं कहीं ज्यादा देगा, इतना ज्यादा देगा जितना तूने कभी अपने सबसे हसीन सपनों में भी नहीं सोचा होगा, जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो तुझे किसी आम साधारण जगह पर, किसी मामूली ऊंचाई पर नहीं ले जाएगा। वो तुझे उस शिखर पर, उस बुलंदी पर ले जाएगा जिसका तूने कभी सपना भी देखा तो होगा, पर उसे पाने की हिम्मत शायद ना जुटा पाई हो। और सुन, यह भी जान ले, वो इस महान कार्य के लिए, इस दिव्य योजना को साकार करने के लिए, वो घिसे पिटे, वो अपेक्षित रास्ते नहीं चुनेगा जिनकी तुझे या दुनिया को उम्मीद होगी। वो ऐसे लोगों को, ऐसे माध्यमों को चुनेगा जिनकी तूने कभी कल्पना भी सपने में भी नहीं की होगी। वो ऐसे अप्रत्याशित पल, ऐसे आश्चर्यजनक क्षण तेरी जिंदगी में लाएगा जो तुझे पूरी तरह से हैरान कर देंगे, तुझे अवाक कर देंगे। और वह ऐसे चमत्कारी बदलाव, ऐसे रूपांतरण तेरी जिंदगी में लाएगा दी है। अब तू मुझसे पूछेगी ना, तेरे मन में यह सवाल अवश्य कौन रहा होगा कि क्या मैं सच में तैयार हूं? क्या मैं उस असीम खुशी को, उस विराट आनंद को पाने के लिए, उसे संभालने के लिए, उसे आत्मसात करने के लिए तैयार हूं, जिसका मैंने इतने सालों से, इतनी पीड़ता से, इतने धैर्य से इंतजार किया? तो सुन, ध्यान से सुन, जो होने वाला है, जो ब्रह्मांड ने तेरे लिए संजो कर रखा है, वह तेरी सारी उम्मीदों से, तेरी सारी कल्पनाओं से, तेरी सारी प्रार्थनाओं से भी कहीं ज्यादा बदा होगा, कहीं ज्यादा भव्य होगा। लेकिन उससे पहले, इस महा उपहार को ग्रहण करने से पहले, तुझे एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात जाननी है। एक ऐसा रहस्य समझना है जो तेरे सोचने का, तेरे दुनिया को देखने का तरीका पूरी तरह आमूल चूल रूप से बदल देगी। सुनती रह, अपनी आत्मा के कानों को खुला रख, क्योंकि यह ज्ञान तेरी तैयारी का अंतिम चरण है। हर बर्थडे, हर युगांतकारी कामयाबी